बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर देखने वाले स्टूडेंट को प्रोफेसर काशिफ रबी का सलाम। आज हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट आपको वाइट बोर्ड पर लिखी नज़र आ रही है। लेकिन आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मेरी वही बात कि आप लोग अपने आप को एक्टिव करें, अपने रजिस्टर, किताब और कलम अपने साथ रखें ताकि आपको भरपूर फ़ायदा हो सके। क्योंकि मैथमेटिक्स को सीखने का तरीक़ाकार ये है कि आप इसको सुनें, लिखें, अंडरस्टैंड करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको आगे शेयर करना नहीं भूलिएगा ताकि बाकी लोगों को भी फ़ायदा हो सके। तो आइए हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ की बात करनी है जो आपके 3 सेट्स के ऊपर लागू होंगी। तो इसमें सबसे पहले आपके पास है एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन। एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन तो आप किस तरह लिखेंगे कि ये 3 सेट्स हैं ए बी सी, तो आपने इनकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी करनी है ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल ए यूनियन बी यूनियन सी। तो आप इसकी लेफ़्ट हैंड साइड पकड़ें, इसकी लेफ़्ट हैंड साइड। तो लेफ़्ट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है आपके पास, ए यूनियन बी यूनियन सी। मैथमेटिक्स के रूल के मुताबिक पहले आप इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। क्या करेंगे, आप इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे बी यूनियन सी। आप इसका ये जो बी सेट गिवन है आप ये लिखेंगे 3 4 5 6 7 8 यूनियन आप इसका सी सेट लिख देंगे 5 6 7 9 एंड 10। अब आपने इनको यूनाइट करना है। तो यूनाइट करने का मतलब ये होता है कि ये जो दोनों सेट्स हैं आप ये लिख देंगे। तो दोनों सेट्स के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो लिखे जाएंगे, लेकिन वन टाइम, क्योंकि आपने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लिखने होते हैं जॉर्ज कैंटर की डेफिनेशन के मुताबिक। तो 6 भी दोनों में आया हुआ है एक दफ़ा, 7 भी दोनों में एक दफ़ा, 8 भी सिर्फ इसमें है, 9 और ये 10 आपके पास आ गया। अब आपने क्या करना है कि इसका यूनियन करवा देना है ए के साथ। 9 ए यूनियन बी यूनियन सी। अब आप इसका ये ए सेट लिखें तो सेट ए के एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3 4 यूनियन ये वाला सेट लिखें आप 3 4 5 6 7 8 9 10 आ जाएगा। अब आपने इनको यूनाइट करना है। तो यूनाइट करने का मतलब क्या है कि आपने ए यूनियन बी यूनियन सी कर देना है। तो ये क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, क्योंकि पहले ये 4 ये आ गए और उसके बाद 5 6 एंड सो ऑन। ये आपके इस सेट से आ जाएंगे 7 8 9 10। ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई। ये क्या हो गई, आपकी पहली इक्वेशन हो गई। अब आप इसकी राइट हैंड साइड देखें आप, तो इधर राइट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है, ए यूनियन, राइट हैंड साइड पे क्या लिखा है, ए यूनियन बी एंड अगेन देन बी। तो आप पहले क्या फाइंड करेंगे, ए यूनियन बी आप फाइंड कर लेंगे। आप इसका सेट ए लिखें तो सेट ए में क्या लिखा हुआ है, 1 2 3 4 यूनियन सेट बी लिखेंगे तो उसमें क्या लिखा हुआ है 3 4 5 अप टू 8, ये आ गया। अब आपने इनको यूनाइट करना है। तो यूनाइट करने के लिए आप क्या कर देंगे, इन सेट्स को जब आपने यूनाइट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए यूनियन बी इक्वल 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपको ये आपने इसको ए बी को यूनाइट कर दिया। अब आपने ये जो आंसर आया इसको आपने इस सेट सी के साथ यूनाइट करना है। अब आपने क्या करना है, इसको सेट सी के साथ आप इसको यूनाइट कर देंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी। जी ये आपके पास आया है ए यूनियन बी क्या आया, 1 2 3 4 5 6 7 8। यूनियन सी क्या था आपके पास, 5 6 7 9 एंड 10। तो अब आप इनको यूनाइट करें तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 1 2 3 4 5
6 7 8 9 एंड 10। तो इन दोनों का कंपैरिजन करें तो पहली में देखें आपके फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स आए हैं, और इसमें भी आप ये देखें ये आपके फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स आए हैं। तो आप उसे मेंशन कर दें फ्रॉम 1 एंड 2। जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, आपकी राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है। ये देखें ज़रा, इस पे गौर कीजिए। अब हम इसका सेकंड वाला पार्ट देखते हैं। तो सेकंड वाले पार्ट में आपने क्या करना है, एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन। सेकंड वाले पार्ट में आपने क्या करना है, इंटरसेक्शन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपने लिखनी है। एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन जो इसका सेकंड पार्ट है उस पे आपने क्या करना है, इसकी एसोसिएटिविटी चेक करनी है इंटरसेक्शन की। एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन, एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन, ये इसका सेकंड पार्ट है। तो उसको आप किस तरह लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी इक्वल ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड पकड़ लें तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब पहले ब्रैकेट वाला मसला हल कर लें। वो मसला क्या है आपके पास कि आपने बी और सी का इंटरसेक्शन करवा देना है। ये इसका बी सेट है, आप इसको पिक करेंगे 3 4 5 6 7 8। इंटरसेक्शन सी सेट लिखें तो वो ये है आपके पास 5 6 7 9 एंड 10। तो जब आप इंटरसेक्शन करवाते हैं तो इंटरसेक्शन में क्या किया जाता है, कॉमन एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। तो कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 5 6 एंड 7। ये जो तीन एलिमेंट्स हैं 5 6 7, ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो दोनों सेट्स के अंदर मौजूद है। तो आप इसको आंसर में इन सेट्स को, इन एलिमेंट्स को इंक्लूड कर लेंगे 5 6 7। आप इन एलिमेंट्स को इसमें इंक्लूड कर लेंगे। अब आपने क्या करना है कि ये जो आंसर आया है इस आंसर का आपने इस सेट ए के साथ यूनियन करवा देना, इंटरसेक्शन करवा देना है। नाउ ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट के अंदर बी इंटरसेक्शन सी। पहले ये सेट ए लिखे 1 2 3 इंटरसेक्शन ये लिखें तो ये क्या आ जाएगा 5 6 7 आ जाएगा आपके पास। अब आपने जब इनका इंटरसेक्शन करवाना है तो इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। तो इसमें देखें आप, पहले में क्या लिखा हुआ है 1 2 3 4 और दूसरे में क्या लिखा हुआ है 5 6 7। नथिंग इज कॉमन, इन दोनों सेट्स के दरमियान कुछ भी कॉमन नहीं है। तो आंसर क्या आ गया आपके पास, एम्प्टी सेट। इसका आंसर क्या आया है, एम्प्टी सेट आपके पास इसका आंसर आ गया। अब आप इसकी राइट हैंड साइड ले लें तो राइट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। पहले आप इस ब्रैकेट वाले मसले को हल करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। आप इस सेट ए को लिखें जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 इंटरसेक्शन। अब ये आप इसका बी वाला लिखें तो बी में क्या लिखा हुआ है 3 4 5 6 7 8 इक्वल। अब आपने इनका इंटरसेक्शन करवाना है तो इंटरसेक्शन में ये देखें 4 ही एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों का कॉमन एलिमेंट्स है। तो आप आंसर में इसको लिख देंगे। अब आपको ये जो आंसर मिला है इस आंसर को आपने इंटरसेक्शन करवाना है सेट सी के साथ। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, आप इसको ब्रैकेट के अंदर पैक करें, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी क्या था 4 और ये आपके पास C है तो C में क्या लिखा हुआ है आपके पास 5 6 7 9 एंड 10। पहले में सिर्फ 4 है, बाकी में 4 नहीं है, बाकी 5 से लेके 10 तक हैं। तो कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं होता उसका इंटरसेक्शन क्या आ जाता है, एक खाली सेट आ जाता है। तो इसको आप ये देखें, फ्रॉम 1 देखें तो इधर भी एम्प्टी सेट है, सेकंड वाली में देखें तो इधर भी एम्प्टी सेट है। तो दोनों केसेस में क्या हुआ, एम्प्टी सेट मिल गया। इसका मतलब ये है कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है इंटरसेक्शन की इन तीनों सेट्स के ऊपर होल्ड कर रही है।
इन तीनों सेट्स के ऊपर एसोसिएटिविटी इसकी होल्ड कर रही है। अब ये देखें आप इसका तीसरा पार्ट, तो तीसरे पार्ट में क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। अभी तक जो आपने यूनियन की प्रॉपर्टी पढ़ी है, दो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, उसमें एट अ टाइम एक सिंगल ऑपरेशन था आपके पास, लेकिन इसमें क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव में दो ऑपरेशंस एट अ टाइम आ जाते हैं। जैसे आपने नंबर सिस्टम में पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के लिए कि उसमें मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन भी यूज़ होता है और एडिशन का भी होता है, और इधर क्या आ जाएगा आपके पास, यूनियन भी आ जाएगा और इंटरसेक्शन भी आ जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन क्या प्रॉपर्टी का नाम है, आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है यूनियन की ओवर इंटरसेक्शन। तो इसको आप किस तरह लिखेंगे, इस प्रॉपर्टी को लिखने का तरीका कर क्या होगा, ए यूनाइट बी इंटरसेक्शन सी। ये देखें यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, तो ये क्या आएगा, ए का बी के साथ यूनियन करवाएंगे, दरमियान में इंटरसेक्शन आ जाएगा, और ए का सी के साथ आप यूनियन करवा देंगे। पहले आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड पकड़ें, तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है जी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी आ जाएगा आपके पास। पहले आप इस ब्रैकेट वाला मसला हल करें, और वो क्या है, बी इंटरसेक्शन सी। अब बी का और सी का इंटरसेक्शन करवा दें। आप इसका बी सेट लिखें 3 4 5 6 7 8, इंटरसेक्शन आप इसका सी सेट लिखते हैं 5 6 7 9 एंड 10 आ जाएगा आपके पास। अब आपने इसके कॉमन एलिमेंट चूज करने हैं, और इन दोनों में कॉमन क्या है, 5 6 7। तो इंटरसेक्शन यही करता है कि जो कॉमन एलिमेंट होते हैं, एक जैसे होते हैं, उनको सॉर्ट आउट कर देता है। अब आपको ये जो आंसर मिला है, इसका आपने ए के साथ यूनियन करवा देना है। ये जो आंसर आपको मिला है, इसका आपने ए के साथ यूनियन करवा देना है। नाउ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। आप ये सेट ए लिखेंगे, इसका वो क्या है, 1 2 3 4 इन यूनियन 5 6 एंड 7। तो इसका आंसर क्या आएगा आपके पास, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इसको आप अपनी पहली इक्वेशन कह दें। अब आप इसकी राइट हैंड साइड पकड़ेंगे, क्या पकड़ेंगे आप इसकी राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड पे ये लिखा हुआ है आपने ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो पहले आप इन दोनों ब्रैकेट्स को अलग-अलग हल कर लें, इन ब्रैकेट वाला मसला। तो ये क्या आएगा, ए यूनियन बी। इस बात का मतलब यह है कि आपने ए को बी के साथ यूनाइट करना है। तो इधर क्या आ जाएगा, 1 2 3 यूनियन विद बी करना है। तो बी सेट में आप 3 से शुरू हो रहे हैं, 4 5 6 7 8 यूनियन करेंगे तो क्या हो जाएंगे, पहले ये 4 आएंगे और उसके बाद ये 5 6, यानी 1 से लेके 8 तक इसके यूनियन में एलिमेंट्स आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको आप 1 कह दें, इसको आप। अब आप ए यूनियन सी निकाल लेंगे, क्या करेंगे, ए यूनियन सी। आप ये सेट ए लिखें, ये वाला सेट ए, तो इधर क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 यूनियन ये सेट ली लिख दें, तो ये क्या आ जाएगा, 5 6 7 9 एंड 10 आ गया। अब आप इनको यूनाइट करेंगे, तो यूनाइट करने से क्या आ जाएगा, ये सारे 4 तक आ गए, फिर उसके बाद ये भी सारे आ गए, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 9 10। अब आपने इन दोनों का इंटरसेक्शन करवाना है। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है आपके पास, आपने इस वाले सेट का और इस वाले सेट का भी इंटरसेक्शन करवाना है। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है कि कॉमन एलिमेंट्स 1 दोनों में है, 2 भी दोनों में है, 3 4 भी दोनों में है,
5 6 7, 5 6 7। अब 8 पहले में है दूसरे में नहीं है, 9 आपका दूसरे में है पहले में नहीं है, 10 भी इसी तरह दूसरे में आ गया लेकिन पहले में नहीं है। तो ये जो रेड के साथ मैंने अंडरलाइन किए हैं ये आपके सारे कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो जब आप इन दोनों का इंटरसेक्शन करवाएंगे ये रेड के साथ किए गए अंडरलाइन वाले जो एलिमेंट्स हैं ये आपको आंसर में मिल जाएंगे। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी आपके पास आ जाएगा और इसके इंटरसेक्शन में क्या आ गया 1 2 3 4 5 6 एंड 7 आपके पास आ गया। ये इसकी सेकंड इक्वेशन है। पहली और दूसरी जो आपके सेट आए हैं इनका आप कंपैरिजन करें तो दोनों में जो आपके एलिमेंट्स हैं वो सेम आ गए हैं। तो एट द एंड आप उसे मेंशन करेंगे कि फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू दी राइट हैंड साइड। अब इसके बाद जो आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो क्या है, इंटरसेक्शन पहले आ जाएगा और यूनियन जो है वो आपका बाद में आ जाएगा। इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, तो इधर क्या हो जाएगा, इसके सिंबल जो है वो चेंज हो जाएंगे, यूनियन की जगह पे इंटरसेक्शन रिप्लेस हो जाएगा। इधर भी इंटरसेक्शन आ जाएगा, इधर यूनियन आ गया आपके पास और इधर क्या आ गया, इंटरसेक्शन आ गया। अब आपने इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखनी है तो लेफ्ट हैंड साइड में भी आप यही काम करेंगे कि इसके ऑपरेशंस चेंज कर दें। पहले बी इंटरसेक्शन सी था, अब बी यूनियन सी करना है आपने। इधर क्या करना है, बी यूनियन सी। तो जब आप बी यूनियन सी करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा, इधर ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 अप टू 10, ये इसका यूनियन करवाने से आ गए हैं। तो अब आपने क्या करना है, ये जो आपको आंसर मिला है इस आंसर का आपने इस सेट ए के साथ इंटरसेक्शन करवाना है इसकी लेफ्ट हैंड साइड के मुताबिक। तो इधर क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये आप इसका सेट ए लिखेंगे 1 2 3 4 इंटरसेक्शन, ये जो आपको आंसर मिला था ये लिखेंगे आप 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 आ जाएगा आपके पास। अब आपने इनका इंटरसेक्शन करवाना है तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, दोनों के कॉमन एलिमेंट्स पिक किए जाते हैं। तो दोनों के कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं, ओनली 2 एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं, ये जो मैंने अंडरलाइन किए हैं डेट इज़ 3 and 4। अब आप इसकी राइट हैंड साइड पकड़ेंगे, कौन सी, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है, ए और बी के इंटरसेक्शन का आपने, और फिर ए और सी का इंटरसेक्शन, और इन दोनों को आपने यूनाइट करवाना है। अब आप ए और बी का इंटरसेक्शन पहले निकालेंगे। आप इसका सेट ए लिखें जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, इंटरसेक्शन बी सेट लिखें तो उसके एलिमेंट्स क्या हैं 3 4 5 6 7 8। अब इनका इंटरसेक्शन में क्या कॉमन आ रहा है, 3 4, क्या कॉमन आ रहा है, 3 and 4, 3 and 4 आ गया। अब आपने क्या करना है, ए और सी का इंटरसेक्शन करवा दें। यही सेट ए दोबारा लिखेंगे आप इधर 1 2 3 4 इंटरसेक्शन सी, तो सी में क्या है 5 6 7 9 एंड 10 आ जाएगा आपके पास। तो अब आपने क्या करना है कि इनका इंटरसेक्शन आप ये देखें तो इंटरसेक्शन में नथिंग इज कॉमन, नथिंग इज कॉमन, तो आंसर क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। अब आप इन दोनों का इंटरसेक्शन जब करवाएंगे तो आपको आंसर में क्या मिल जाएगा, ये 3 और 4 आपको आंसर में इसके यूनियन में मिल जाएगा। अब आपने इनका यूनियन करवाना है राइट हैंड साइड को पूरा करने के लिए, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, तो इसके एलिमेंट्स क्या हैं 3 4 यूनियन विद एम्प्टी सेट। तो यूनियन में क्या होता है, आंसर सुपर सेट आता है, तो चूंकि इधर ये सुपर सेट है तो यही आपको आंसर में मिल जाएगा 3 4। ये आपकी सेकंड हो गई, ये आपकी 1 वाली थी तो आप उसे मेंशन कर दें फ्रॉम 1 and
टू आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गई, जिससे हमारे पास नतीजा ये आया कि आपकी जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है इंटरसेक्शन ओवर यूनियन वो भी इन सेट्स के ऊपर होल्ड कर रही है। तो ये चारों पार्ट से आपके क्वेश्चन नंबर 2 के, जिसमें 4 प्रॉपर्टीज़ को हमने डिस्कस किया है। बाकी इसका क्वेश्चन नंबर 4 का जो बी पार्ट है और सी पार्ट पे, उन पार्ट्स के ऊपर भी आपने ये चारों प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करना है। थैंक यू वेरी मच।